हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। सो व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? इसे 3 वर्ड से मिला के बनाया गया है। ट्राई का मतलब हो गया 3, गॉन मतलब साइड्स एंड मेट्री मीन्स जियोमेट्री। सो इन study of their sides and angles of triangle is called trigonometry. इनके बीच का जो भी रिलेशन रहता है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी ऑफ देयर relationship between sides and angles of a triangle is trigonometry. बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट ट्रायंगल पे बेस्ड है। ओके मतलब ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन होना चाहिए वो राइट ट्रायंगल ही, तभी ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल है। मतलब कोई भी परपेंडिकुलर चीज़ है, उसकी आपको हाइट मेजर करनी है या ये मेजर करना है कि आप उससे कितनी दूर खड़े हैं या आप कितने एंगल पे उसके टॉप को देख पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल ट्रिग्नोमेट्री। जो पहले एस्ट्रोनॉट्स जो थे वो स्टार्स और प्लैनेट्स का, एस्ट्रोनॉट्स थे जो वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए किसका, stars and planets from earth, they use trigonometry in this. ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज़ करते थे इन्हें मेजर करने में, ठीक है। और अब भी इंजीनियरिंग्स में और फिज़िकल साइंस में आपकी ट्रिग्नोमेट्री ही यूज़ होती है। ट्रिग्नोमेट्री के ही सारे कंसेप्ट यूज़ किए जाते हैं, राइट। हम इसके एप्लीकेशंस भी करेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपको और क्लियर होगा कि किस टाइप की यूज़ होता है। एप्लीकेशन मतलब एक तरह से कि ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ करी जाती है। ओके सो फ़िलहाल आपको इस चैप्टर के अंदर जो करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज़ क्या होते हैं, उनके एंगल्स की वैल्यूज़ क्या होती हैं, डिफरेंट एंगल्स की, या उनकी आइडेंटिटीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे। दीज 3 एक्सरसाइजेज यू विल स्टडी ओके। तो दिस इज़ अ फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम आज डिस्कस करेंगे। क्या है ये? सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट इज साइन, कॉस, tan। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, tan का रेसिप्रोकल कॉट। ओके नाउ अब आपको एक चीज़ आपके स्कूल्स में भी बताई होगी ये कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सो PHS मतलब साइन थीटा इज़ P/H। अच्छा व्हाट इज़ थीटा? आप साइन के साथ ना यहाँ पर कोई भी एक एंगल ले सकते हो, आइदर थीटा, फाई, और यू कैन राइट एनी कैपिटल लेटर। ऐसे ही कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, इस सिंबल को वी कॉल थीटा, इस सिंबल को फाई। आगे आप कोई भी कैपिटल लेटर्स या और भी बहुत सारे होते हैं सिंबल्स आपके, जैसे ओमेगा हो गया, तो कोई भी आप सिंबल यूज़ कर सकते हो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। ओके नेक्स्ट है ये देखो BHC है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बेस tan है, P/B। अब क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है तो ये H/P हो जाएगा, ये कॉस का रेसिप्रोकल है H/B हो जाएगा, ये tan का रेसिप्रोकल है तो B/P। अच्छा ये PBH क्या था? P इज़ परपेंडिकुलर, H इज़ हाइपोटेन्यूज एंड B इज़ बेस, और वो आपको पता है कि राइट ट्राइंगल में ही होता है। दिस इज़ बेस, दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज।
अब आपका जैसे एक राइट ट्रायंगल है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी जो मैं अब बता रही हूँ आपको। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ए, तो साइन ए क्या था, पी अपॉन एच। पी है परपेंडिकुलर, तो जो एंगल यहाँ वो पूछ रहा है वो एंगल बेस पे होना चाहिए। तो जहाँ वो एंगल होगा ना उसको हम बेस कंसीडर करते हैं। फ़िलहाल ये जो एंगल पूछ रहा है वो बेस पे ही है, तो दिस इज़ द बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब परपेंडिकुलर इज़ बी सी एंड हाइपोटेनस इज़ ए सी। बट अगर इसी क्वेश्चन में दे आस्क साइन सी, तो सी जो है वो तो आप परपेंडिकुलर पे लाई कर रहा है, तो यू विल टेक दिस बेस नॉट दिस। सी के केस में सी जहाँ है वो बेस हो जाएगा। तो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइपोटेनस इज ए सी। तो ये ध्यान रखना है कि सेम ट्राइंगल में साइन ए की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, साइन सी की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। तो जो एंगल यहाँ होगा वो आप जो मतलब अल्फ़ाबेट या यू कैन से एनी सिंबल, वो आपका बेस पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको उस वाली साइड को बेस कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ये ध्यान रखना, नहीं तो इसमें बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। गलती से हम यही साइन सी को भी यही सेम लिख देते हैं वैल्यू बी सी अपॉन ए सी, तो फिर वहाँ गलती हो जाती है। ओके, सो अब आपका ये हो गया है, इसमें और तो नहीं है कुछ बताने वाला, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज। वहाँ कुछ डिफरेंट लगेगा मुझ तो मैं आपको बता दूँगी, वैसे इतना ही था इंट्रोडक्शन में, ठीक है। ओके, सो ये फर्स्ट एक्सरसाइज इज, ध्यान से समझिएगा ये फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। आप लोगों के लिए ये न्यू चैप्टर है, और जो आगे कंटिन्यू रखेंगे मैथ्स को 11th एंड 12th में, उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से समझनी। ओके, सो योर एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1 इज इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए और सी आप कहीं भी ले सकते हो, ठीक है। ए बी इज़ 24 सेंटीमीटर, बी सी इज़ 7 सेंटीमीटर। ये आपको नहीं पता, सबसे पहले आपको पाइथागोरस लगानी है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ये 625 आएगा एंड एच इज़ 25। नाउ फर्स्ट पार्ट, दे आर आस्किंग साइन ए। ए यहाँ है मतलब दिस इज़ बेस, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो फिलहाल परपेंडिकुलर 24 नहीं होगा क्योंकि दे आर आस्किंग साइन ए। तो परपेंडिकुलर आपका ये बेस बन गया, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर ही चेंज हो सकते हैं क्योंकि हाइपोटेनस तो अपनी जगह पर ही रहेगा, वो तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसलिए आपने 7/25 लिखना है, ये ध्यान रखना है। सेकेंड पार्ट में, अच्छा इसी पार्ट में दे आर आस्किंग कॉस ए ऑल्सो, दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि कॉस ए मतलब बेस 10 24। अब अगर ये साइन सी पूछ रहे हैं, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट परपेंडिकुलर अब चेंज हो जाएगा क्योंकि सी वाला बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों की वैल्यूज़ देखिए डिफरेंट आ रही हैं, और कॉस सी में भी, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल आ रहा है। I hope it's clear. Next question number 2. P Q R, तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सबको पाइथागोरस थ्योरम तो निकालनी आती ही होगी, राइट। सो क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ tan P, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan P, P मतलब ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया, जो कि आपका आया था 5, तो 5/12। नाउ cot R, R पूछ रहे हैं मतलब ये बेस हो गया। अब ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस हुआ ना,
और ये परपेंडिकुलर हुआ तो 5/12। क्वेश्चन में पूछा गया था कि tan P और cot R को माइनस करिए। सो 5/12 माइनस 5/12 दस 0। ओके, तो जो भी यहाँ एंगल आपको गिवन होगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, तो वो एंगल मतलब उसको बेस कंसीडर कर लिया जाएगा। P पूछ रहे हैं तो P को बेस कंसीडर कर लिया जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। R पूछ रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। साइन A की वैल्यू आपको गिवन है, दैट मीन्स अब आपको A यहाँ लेना है बेस पे। तो ये ABC कोई ट्रायंगल नहीं है, तो इसलिए मैंने अंदर एंगल को सपोज कर लिया, क्योंकि दिस इज एंगल। तो A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब आपको निकालना है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। (16 - 9) दिस इज 7, तो √7 हो गया। कॉस A जो है, कॉस A निकालना है, और tan A वो हो जाएगा √7/4 एंड tan A इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 15 cot A is equal to 8। cot A is equal to 8/15, जो कि होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। So this is 8, this is angle A, and this is 15. So you have to find hypotenuse. ये किसका स्क्वायर होता है? 70. Okay, unit is not given, so we will not write here. 17. Now they are asking sine A, that is perpendicular upon hypotenuse, 15/17, and sec A, जो कि आपका होता है cos का रेसिप्रोकल, so 17/8. Next question number 5. Sec theta is given 13/12. Take this base angle theta. This is base upon hypotenuse upon base. So hypotenuse 13, base is 12, and this will become 5. आप निकाल के चेक कर सकते हो पाइथागोरस से, ये आपका 5 आएगा। अब वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ रहे हैं, तो cos थीटा, sin थीटा, cosec थीटा, tan थीटा, cot थीटा। ओके, सो बेस अपॉन hypotenuse 12/13, perpendicular upon hypotenuse 5/13, hypotenuse upon perpendicular 13/5, perpendicular upon base 5/12, and base upon perpendicular 12/5. काफ़ी इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये B/H, P/H, P/B। ठीक है, इसके बिना नहीं होगा ये सॉल्व, राइट। तो इसको तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था अभी वो पंडित बद्री प्रसाद करके, उसको ध्यान रखिएगा। आपको प्रैक्टिस करते करते धीरे ये याद ही रह जाएगा, फिर आपको बार बार वो लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे हम, आपके पास दो एंगल्स हैं A और B। ठीक है, और बोल रहे हैं कि cos A जो है वो cos B के इक्वल है, दिस इज गिवन, और आपको प्रूफ करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। हम ना इसे सिमिलैरिटी से कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में काफ़ी इजी हो जाएगा ये। तो मैं दो ट्राइंगल्स बना रही हूँ, जिसमें दोनों में मैं अलग अलग बेस पे ही A और B ले रही हूँ। ठीक है, और यहाँ आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, ACDBEF, मैं इसे इस तरीके से ले रही हूँ, क्योंकि और तो कुछ नहीं है गिवन, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं, बस मैंने उनको बेस पे रख लिया जिनकी मुझे नीड थी। तो यहाँ से अगर मैं cos A की वैल्यू निकालती हूँ, तो दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेनस AC/AD। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो BE/BF, राइट। इतना है क्या समझ में? नाउ अब आपके क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो आई कैन राइट कि AC/AD जो है वो BE/BF के इक्वल हो जाएगा।
अब इसे कॉरस्पॉन्डिंग देखो, ए सी अपॉन बी ई, तो मैं इसको इंटरचेंज कर देती हूँ, और ए डी अपॉन बी एफ, ठीक है ना, बेस बेस के अपॉन में आ गया, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस के अपॉन में आ गया। अब हमें परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के अपॉन में लेकर आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको एनी अल्फ़ाबेट यू कैन टेक, लाइक यू कैन टेक स्मॉल ए। अब जो इसमें तीसरी साइड बची है दैट इज़ परपेंडिकुलर, राइट। सो डी सी का स्क्वायर आपका कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूस में से बेस माइनस करते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सो डी सी की वैल्यू आपकी क्या आएगी, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ऐसे ही आपके सिमिलरली दूसरी वाली साइड में भी आपका परपेंडिकुलर ई एफ स्क्वायर है, जो कि कैसे आएगा, हाइपोटेन्यूस में से बेस माइनस करके। सो बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर का रूट आप ले लेंगे, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ई एफ। अब इन दोनों को ही आप डी सी, देखो ए सी अपॉन में बी ई है, ए डी के अपॉन में ये है, तो डी सी के अपॉन में ई एफ हमें चाहिए, वो भी हमारा स्मॉल ए ही आना चाहिए, तो फिर वो इक्वल हो जाएगा। सो रूट ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। ओके, नाउ अब आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसे कैसे मैं इसको सॉल्व कर पाऊँगी, राइट। तो मैं ए डी और ए सी की वैल्यू निकाल लेती हूँ। सो ए सी की वैल्यू मेरी आएगी, बी ई इधर ए के पास चला जाएगा, और ए डी की वैल्यू आएगी मेरी बी एफ ए के पास चला जाएगा। तो ए डी की वैल्यू मैं पुट करूँगी ए स्क्वायर बी एफ स्क्वायर, माइनस में ए सी की वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर बी ई स्क्वायर। दोनों ए स्क्वायर जो हैं वो आपके कॉमन आ जाएंगे, और रूट से बाहर आके इट विल कम ए। जो अंदर बचेगा बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, वो नीचे वाले सेम रूट के साथ यू कैन कैंसिल, एंड डी सी अपॉन ई एफ भी हमारा क्या आ गया, वही अल्फ़ाबेट जो हमने ऊपर सपोज किया था। सो इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी ई एफ क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू डी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए। Therefore, triangles are similar by SSS similarity, and angle A is equal to angle B, क्योंकि corresponding parts of similar triangles are equal. Corresponding angles you can write. So I hope it's clear. Question number 6. Now next question number 7. Cot theta. So cot theta is equal to, question number 7 is 7/8. Evaluate करना है. Okay, this is base upon perpendicular. Base is 7, perpendicular is 8. So hypotenuse is 49 plus 64. ये तो रूट में 113 आ जाएगा. राइट. नाउ साइन थीटा चाहिए हमें और कॉस थीटा चाहिए. तो साइन थीटा इज़ 8 अपॉन रूट में 113 और कॉस थीटा इज़ 7 अपॉन में रूट में 113. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस. सो फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा. विल पुट द वैल्यू 1 plus 8 upon root 113, 1 minus 8 upon root 113, 1 plus 7 upon root 113, 1 minus 7 upon root 113. 113 आप एलसीएम लेंगे तो 113 प्लस 8, 113 माइनस 8. मैं डेनोमिनेटर्स क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि डेनोमिनेटर्स आपके सबके साथ कैंसिल हो जाएंगे. ये मतलब एलसीएम लेने के बाद ये दोनों डेनोमिनेटर ऊपर वाले डेनोमिनेटर के साथ कैंसिल, क्योंकि इस तरीके से न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कैंसिल होता है, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर से. नाउ देखो आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऐसे ही नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 113 माइनस 8 इज 64,
113 minus 7 7s are 49. So it comes this is your answer. Now second part is they are asking cot square theta. अब cot थीटा तो हमें ऑलरेडी पता था, तो अब आपको इस चीज़ से कुछ पता चल रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये एक तरह से इसकी आइडेंटिटी बन गई। ये आपको थर्ड एक्सरसाइज में जब मैं करवाऊंगी ना आइडेंटिटीज़ वाली, वहाँ पता चलेगा। इस टाइप से ये आइडेंटिटीज़ प्रूफ करनी होती है। यहाँ पर तो वैल्यूज़ से प्रूफ कर रहे हैं, वहाँ डायरेक्टली इस तरीके से ही प्रूफ करनी होगी, वहाँ वैल्यूज़ नहीं पुट करनी है आपको, राइट। तो क्वेश्चन 7 भी क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A is equal to 4 is given. So cot A is equal to 4 upon 3, which is base upon perpendicular. Base is 4, perpendicular is 3, so hypotenuse is 5. Now they are asking 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A कि क्या equal है या नहीं। तो we'll solve first LHS। 1 minus tan A इसका रेसिप्रोकल होगा, तो 9/16 upon 1 plus 9/16, 16 minus 9/16 plus 9. After taking LCM, we'll cancel the denominator to denominator, and 16 minus 9 is 7, and that is 25, right? RHS cos square A minus sin square A। तो पहले cos A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो 16/25 माइनस 9/25, तो दिस इज इक्वल टू 7/25। तो यस, LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, tan A की वैल्यू आपको गिवन है, इसलिए मैंने A को बेस पे ले लिया। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे आप। नाउ आपको क्या क्या चाहिए इसमें, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन सी चेंज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अब, एंड कॉस सी अब नीचे वाला उधर बेस हो जाएगा 1/2। ओके, अब आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सो साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। सो 1/2 1/2 1/4 प्लस √3 3 हो जाएगा, अपॉन में 4, तो दिस इज 4/4 विच इज कैंसल आउट इन वन आंसर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, √3/2 इंटू 1/2 माइनस √1/2 इंटू √3/2। ये तो कैंसिल हो रहा है क्योंकि √3/4 माइनस √3/4 बोथ आर कैंसिल, आंसर इज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। मुझे सारे P से रिलेटेड ही निकालने हैं, तो इसलिए मैं P को बेस पे ले रही हूँ। क्वेश्चन में आपको PR प्लस QR गिवन है 25 और PQ गिवन है 5। तो PR स्क्वायर जो है मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो PQ हमें पता है 25 हो जाएगा, ये दोनों नहीं पता, तो आपको इनमें से किसी एक की वैल्यू निकालनी है। तो मान लो मैं PR की निकाल दूँ 25 माइनस QR स्क्वायर, तो आई कैन राइट नॉट QR स्क्वायर, इट्स 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR का होल स्क्वायर एंड हेयर QR स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इज इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर
क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर एंड क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. पी क्यू 5 था, क्यू आर 12 आ गया और आपका जो पी आर है वो आपका 13 आ जाएगा. तीनों पता चल गए. अब टैन पी निकालना बहुत आसान. परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब क्यू आर अपॉन क्यू पी मतलब 12 अपॉन 5. और क्या पूछा है? साइन पी दैट इज़ क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि आपका आ जाएगा 12 अपॉन 13. And the last one is cos p base upon hypotenuse that is 5 upon 13. So I hope it's clear. काफ़ी easy थे ये questions, right? Next is our last question which is true and false. State whether the following statements are true and false. Justify your answer. So the first one is question number 11. Value of tan A is always less than 1. तो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स कि वो 1 से छोटी ही रहेगी वैल्यू. नहीं, आप यहाँ देख लो कि क्या tan की वैल्यू 1 से छोटी है. नहीं, ज़रूरी थोड़ा ना कि आपका परपेंडिकुलर छोटा होगा और बेस बड़ा होगा. परपेंडिकुलर भी बड़ा आ सकता है, बेस छोटा भी आ सकता है. तो tan जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगा. देयरफॉर द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. नेक्स्ट है वो सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि sec A जो है वो 12/5 है, राइट, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है. तो मतलब वो बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मतलब 12/5 है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी एंगल के लिए ऐसा हो सकता है. तो हाँ, हो सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, तो क्योंकि जो सेक है वो आपका बढ़ा जा सकता है, मतलब 1 से ऊपर आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है कि cos A, I mean this is true. Okay, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A. वो बोल रहे हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनता है. नो, द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. कभी भी ये दोनों इन आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते हैं. ये इसका एंगल है. दे आर नॉट मल्टीप्लाइंग ईच अदर. ओके, नेक्स्ट है कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट. एक सेकेंड, इसमें ये मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछ रहे, नेक्स्ट में पूछ रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन. तो कि क्या ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं. तो नो, द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. बट दिस स्टेटमेंट में वो ये पूछ रहे हैं कि क्या इसका मतलब कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, मतलब इसका जो है वो ये है फुल फॉर्म. नहीं, ये फॉल्स ही है. क्यों? क्योंकि ये जो है वो कॉसेक का है. ये मैंने आपको नहीं बताए थे, वैसे मैं पूरा नाम बता देती हूँ. जैसे साइन को ऐसे लिखते हैं, कॉस को कोसाइन लिखते हैं, टैन को टेंजेंट लिखते हैं, कॉट को कोटेंजेंट लिखते हैं. ठीक है, सेक को सीकेंट लिखते हैं और कॉसेक को कोसिकेंट लिखते हैं. सो कोसिकेंट जो है वो कॉसेक का है. ये कॉसेक निकलता है यहाँ से सेक निकलेगा. ये कॉट, ये टैन, यहाँ से कॉस और यहाँ से साइन. ठीक है, इस तरीके से निकलते हैं ये. तो कोसिकेंट जो है वो एब्रीविएशन नहीं है इसका. ठीक है, तो ये कॉस ए का है, ये कॉसेक का है, ये कॉस ए का नहीं है. कॉट ए. और नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट कि कॉट ए क्या प्रोडक्ट है इसका. नहीं, ये भी नहीं होता, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये एंगल्स हैं इसके. एंड द लास्ट वन इज कि अगर साइन थीटा आपको 4/3 दे रखा है तो ये पॉसिबल नहीं है. मैं आप लोगों को बता दूं कि जो साइन होता है और कॉस होता है, ये भी थी आज के एक इंट्रोडक्शन में, कि जो साइन और कॉस है ना, ये दोनों हमेशा इनकी वैल्यूज़ लेस देन 1 होती है. ये आपको MCQ में ज़रूरत पड़ सकती है. और जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके आपके डिनोमिनेटर्स छोटे रहेंगे और न्यूमरेटर्स बड़े होंगे. ठीक है, वो मतलब 1 से छोटे 1 से बड़े हो सकते हैं, बट ये नहीं हो सकते, ये लेस देन 1 ही रहते हैं. साइन थीटा विल ऑलवेज लेस देन 1. सो 4/3 कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ साइन, क्योंकि दिस इज़ ग्रेटर देन 1. 4/3 ऑब्वियसली जब न्यूमरेटर ज़्यादा आएगा डिनोमिनेटर छोटा होगा तो 1 से बड़ा ही जाएगा. तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, so the statement is also false. So only this one is true, rest are false. So I think it's clear for you. Now we'll do next exercise in next video. So thank you and bye for now.